श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। की रक्षा कैसे करें, आत्मा की रक्षा कैसे करें? तो पहली बात ये बतलाई कि नित्यं क्रोधात् तपो रक्षेत्। अगर तुम तप करते हो, तपस्वी हो, तो रक्षा करो। किससे? कि क्रोध से कहीं क्रोध तपस्या के पास न आ जाए। बड़ी कठिनाई है कि तपस्वी के साथ क्रोध जुड़ा हुआ है। यह भी कोई कैसा पता नहीं जोड़ा कैसे मिल जाता है। कई बार ये कैसेट बोलती है, लोग गाते हैं कि गुनारी जोड़ी ना ही मिले, पर यह तो जोड़ी मिल गई। कैसी जोड़ी मिली? कि तपस्या करता है, क्रोध बढ़ जाता है, बढ़ता है, और बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि उपवास किया, खाएगा नहीं तो ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा तो बढ़ती है। अब ऊर्जा का उपयोग करना नहीं जानता, उसे चैनलाइज करना नहीं जानता, उसका उपयोग कहाँ करे? अब वह ऊर्जा का उपयोग नहीं करता तो वह ऊर्जा जब एड्रीनलिन ग्लैंड के पास चली जाती है और कुछ केंद्रों के पास चली जाती है तो क्रोध बढ़ जाता है। जो तपस्या करने वाला स्वाध्याय और ध्यान में लग जाता है उसका क्रोध नहीं बढ़ता। उपवास किया, न स्वाध्याय न ध्यान, वो सारा समय विकथा में बिताया तो क्रोध को तो बढ़ना ही है। फिर वह ऊर्जा कहीं न कहीं तो अपना रास्ता खोजेगी। उस ऊर्जा को अगर हम स्वाध्याय और ध्यान में लगा दें तो फिर क्रोध नहीं बढ़ेगा। भगवान महावीर ने तपस्या की, उनका क्रोध कभी नहीं बढ़ा। कारण कि उपवास तो उनके लिए साधन था, मूल साध्य नहीं था। साध्य था आत्मानुसंधान, आत्मा की खोज, सत्य की खोज, वह उनका था। तो महावीर ने उपवास किया हो, ध्यान न किया हो, एक उदाहरण भी शायद आपको नहीं मिलेगा। उनके सारे उपवास ध्यान के लिए होते थे, न कि उपवास के लिए। जिस दिन ध्यान करना होता बस उपवास। ऐसा ही कोई एक तपस्वी था और बड़ा गुस्सेल था। किसी गृहिणी के पास बाहर आया और कुछ मांगा, कुछ जो चाहिए था वह स्वागत नहीं हुआ। गुस्से में आया और आकर साप देने लगा। पहले तो चिड़िया थी, चिड़िया दिया, चिड़िया मरकर नीचे गिर गई, उसको साप देने लगा। वह स्वयं पहुंची हुई महिला थी, बड़ी धार्मिक थी, जानती थी। जब साप देने लगा तो कहा कि महाराज सब पर साप मत दिया करो, मैं चिड़िया नहीं हूँ आप जो गिर जाएगी। एकदम ठंडा हो गया। तो ये दो बातें चली। सापानुग्रह है, तपस्या के द्वारा दो शक्तियाँ पैदा होती है, साप देने की और अनुग्रह करने की। अनुग्रह भी कर सकता है वह अगर अच्छी तपस्या करे तो। किंतु जो लोग तपस्या के साथ आत्मानुसंधान नहीं करते, आत्मान्वेषण नहीं करते, आत्मगवेषणा नहीं करते, उनमें क्रोध बढ़ता है और क्रोध में कुछ ऐसी बातें मुंह से निकलती है, वह बात हो जाती है, पर उससे न उसका भला होता न किसी दूसरे का भला होता। इस सारी स्थिति को ध्यान में रखकर और कहा रक्षा करो, तपस्या की रक्षा करो। तपस्या भी आत्मा का एक परिणाम है। आत्मा की रक्षा करो, तपस्या की रक्षा करो। किससे? कि क्रोध से रक्षा करो। वहाँ डाका नहीं डालेगा कोई, डाकू नहीं आएगा। क्रोध सबसे बड़ा भयंकर डाकू या कुछ भी मान लो, उससे रक्षा करो। दूसरी बात, श्रियम रक्षेच्च मत्सरात्। अगर तुम्हारे पास लक्ष्मी है या आभा है, शोभा है,
वैभव है, संपत्ति है, उसकी रक्षा मात्सर्य से करो, मत्सर भाव से। ईर्ष्या, स्पर्धा, इससे उसकी रक्षा करो कि ईर्ष्या उसके पास न आए, मात्सर्य न आए, यानी दूसरे के प्रति घृणा की भावना, ओछेपन की भावना या उसके अवमान की भावना तुम्हारे मन में न आए। तो लक्ष्मी की रक्षा करो। अगर मात्सर्य आया तो संपत्ति तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगी। तो विद्या मानाव मानाभ्याम विद्याम, ये विद्या की रक्षा करो, उसके पास न मान अहंकार आए और न अवमान किसी का आए, उसे बचाओ। आत्मानं तु प्रमादतः, आत्मा को बचाओ, आत्मा की रक्षा करो। तो वह किसकी रक्षा करें? प्रमाद से। आत्मा को प्रमाद से बचाओ। प्रमाद ये आत्मा के लिए बहुत घातक तत्व है। प्रमाद, प्रमाद से बचाओ। प्रमाद बहुत बाधा डालने वाला है। एक शराबी शराब के नशे में होता है, उसको पता नहीं लगता क्या है। प्रमाद भी कम नशा नहीं है, जो प्रमादी है उसे भी पता नहीं लगता। भगवान महावीर ने साधना के लिए किसी एक शब्द को प्रमुख रखा तो वह है अप्रमाद, जागरूकता। सदा जागरूक रहो, सो मत, जागरूक रहो। प्रमाद का मतलब है विस्मृति, भूल जाना। प्रमाद का अर्थ है सो जाना, मूर्छा में चले जाना। भूल जाता है आदमी, अपने आप को भूल जाता है। और यदि हम ध्यान से देखें तो यह स्पष्ट होगा कि आदमी जितनी चिंता दूसरों की करता है उतनी अपनी चिंता नहीं करता। वह अच्छा नहीं है, वह ऐसा करता है, उसकी यह आदत है, उसका यह है, वह है। दो व्यक्ति बैठेंगे तो पराया रामायण बन महाभारत आ जाएगा, अपना रामायण महाभारत नहीं आएगा। अपने को इग्नोर कर देता है, बिल्कुल भुला देता है। ये भुलक्कड़पन की बात, अपने आप को भुलाने की बात, इस बात को समझाने के लिए अनेक कहानीकारों ने कहानियाँ भी लिखी है, श्लोक भी लिखे हैं, ग्रंथ भी लिखे हैं प्रमाद और अप्रमाद पर। आदमी इतना भूल जाता है कि अपने आप को गिनता ही नहीं है। प्रसिद्ध कहानी है कि 20 ऊँटों का काफिला चला, थार को पार करना था, रेगिस्तान को, थार को, जंगलों को पार करना था। एक थार को पार किया और पार करने के बाद बोले भी देखो, हमने ये बड़े गहरा रेगिस्तान थार का प्रदेश इसको पार कर दिया, अब गिन तो लें कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया है। एक निकाल, मैं गिनती करता हूँ, सामने खड़े हो गए और गिनना शुरू किया। 1 से चला और 19 तक पहुँचा। एकदम स्तब्ध हो गया, बोला भाई एक तो खो गया, अपना एक साथी तो खो गया। दूसरे ने कहा कि तुम ठहरो मैं करता हूँ। तो दूसरा आया, उसने भी गिना तो उसने भी कहा भी एक साथी खो गया। अब 2-4 ने ऐसा किया और सबकी गिनती में 19 आ रहे, 20 आ ही नहीं रहा है कि एक साथी तो खो गया है। रोने लग गए, विलाप करने लग गए, चिल्लाने लग गए। उधर से कोई एक आदमी आया, बड़ा समझदार था। उसने कहा भैया क्या बात है, क्यों रोते हो? जंगल में यहाँ रोने की क्या बात है, क्यों रोते हो? कि भाई क्या बताएं, हम घर से चले थे, साथ में चले थे, अनुबंध था कि हमेशा साथ रहेंगे। तो हमारा एक आदमी कहीं बीच में भटक गया, खो गया। उसने कहा रे कितने थे? कि 20 थे।
तो अब मेरे सामने खड़े हो जाओ, मैं गिनता हूँ। तो गिनना शुरू किया, 1 2 3 और ये 20वां। देखो 20 है, तुम कैसे करे 19? ओहो भाई साहब क्षमा करें, भूल हो गई, मैंने सामने वालों को तो गिन लिया, अपने आप को नहीं गिना था। खो गया। प्रमाद से आदमी खो जाता है, अपने आप को भी गंवा देता है, दूसरे को नहीं अपने आप को भी गंवाता है। तो बड़ी कठिनाई है कि प्रमाद के कारण आदमी अपने आप को भूल जाता है। हम धार्मिक लोगों से पूछें कि धर्म क्यों करते हो? आत्मा के लिए। आत्मा क्या है, कहाँ है? आत्मा का स्वभाव कहाँ है कि हम तो नहीं जानते। जिसके लिए धर्म करते और उसको भी नहीं जानते, कितना बड़ा प्रमाद है। यही तो है प्रमाद, विस्मृति, कि हमें उसकी स्मृति नहीं है कि मैं किसके लिए जा रहा हूँ। कार में बैठा और कार चालू हो गई, घंटों तक चलती रही। आखिर बोले, ड्राइवर बोला कि भैया बताओ कहाँ जाना है, या आ गया तुम बता रही कहाँ जाना है? कभी अब तो पता तो मैं भूल गया हूँ। यह है प्रमाद, विस्मृति, अपने लक्ष्य को भूल जाना, अपने कर्तव्य को भूल जाना, अपने गंतव्य को भूल जाना, यह है हमारा प्रमाद। और आत्मा को प्रमाद से बचाओ, यानी आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रयत्न करो, उसे भुलाओ मत। अगर ये पूछा जाए कि 24 घंटों में पैसा, रोटी, पानी कितनी बार याद आता है और आत्मा कितनी बार याद आती है? 24 घंटे की बात मैंने कह दी, 24 दिनों में भी, 24 महीनों में भी कभी आत्मा है, याद आती है या नहीं आती है? वह याद नहीं आती। याद तो और काम तो आएंगे, जो व्यवहार के काम चलते हैं सब याद आएंगे, पर मैं आत्मा हूँ और मेरा सबसे बड़ा वैभव, संपत्ति, धन जो कुछ है वह मेरी आत्मा है, मैं आत्मवान हूँ। कभी याद ही नहीं आता। बाहर का ऐसा चक्र है कि शरीर को चलाने वाली सारी चीज़ें याद आती, किंतु आत्मा की बात याद नहीं आती। बहुत लोग जानते ही नहीं है कभी शरीर में कोई दूसरी चीज़ भी है क्या। कोरा शरीर नहीं है, कोरा ये कोई चिकित्सकीय केंद्र नहीं है कि जहाँ भाई भीतर हार्ड है, मांस है, लोही है, प्लाज्मा है और भी कुछ ऐसे तत्व हैं, भीतर अंग है, अवयव हैं, प्रत्यवयव है, आदि आदि हैं, स्नायु है, नाड़ी संस्थान है। इतना ही नहीं है। अगर इतना ही है तो फिर रक्षा की कोई बात ही नहीं आती। यह कि शरीर के भीतर चेतना है, चेतना है जिसके द्वारा हम जानते हैं। हमारा सारा ज्ञान चेतना के द्वारा होता है और वह शरीर नहीं है, शरीर के भीतर है। भीतर है, शरीर नहीं है। मकान है सामने, किंतु मकान तो कोई नहीं है, मकान तो मकान है, उसमें कोई है। तो शरीर तो एक मकान है, उसमें कोई रहने वाला है। हम मकान को तो जानते हैं, रहने वाले को नहीं जानते। भीतर जो रहता है उसको नहीं जानते, भीतर का पता नहीं कौन रहता है। आजकल जैसे होता है ना कि एक फ्लैट वाला दूसरे फ्लैट में कौन रहता है नहीं जानते। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि दूसरे फ्लैट में रहने वाले को नहीं जाने, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पर अपने फ्लैट में रहने वाले अपने आप को नहीं जाने, तब तो आश्चर्य की बात होती है कि स्वयं को भी नहीं जानता। जिस मकान में रहता है, बच्चा जन्म लेता है या गर्भ में आता है, तब एक शरीर का निर्माण करता है और वह जब तक जीता है
50, 60, 70, 80, 90, 100 वर्ष तक कोई जीता है, तब तक उस घर में रहता है। घर को तो वह जानता है, पर घर में रहने वाले को तब तक भी नहीं जानता। किमाश्चर्य मतः परम, इससे बड़ा और क्या आश्चर्य होगा कि अपने पड़ोसी को नहीं, अपने भीतर वाले को भी नहीं जानता। पड़ोसी की बात तो छोड़ दें हम। कारण विस्मृति, हमें स्मृति नहीं है, स्मृति नहीं, अपने आप को नहीं जानते। प्रमाद का एक अर्थ है विस्मृति, भूल जाना, अपने लक्ष्य को भूल जाना, अपने स्वरूप को भूल जाना, अपने कर्तव्य को भी भूल जाना। और प्रमाद का एक अर्थ है मूर्छा, मूर्छा, मूर्छा में चला जाता है आदमी, जागृत नहीं रहता। जागरूकता अप्रमाद है, प्रमाद है सोना, मूर्छा में चले जाना, सोया हुआ है। अब कोई पूछे कि तुम जाग रहे हो, जाग रहे हो, अब जो सोया हुआ है वह उत्तर नहीं देगा। जो व्यक्ति सत्य को नहीं जानता वह व्यक्ति सोया हुआ है। आचार्य का एक बहुत सुंदर सूक्त है, सुत्ता अमुनि मुनिनो सया जागरंती। सुत्ता अमुनि, जो मुनि नहीं है अर्थात ज्ञानी नहीं है, वह सदा सोया हुआ है। जागता है तो भी सोया हुआ है, क्योंकि उसे पता नहीं है यथार्थ का, वह सोया हुआ ही रहता है। 24 घंटा सोया हुआ रहता है अमुनि, अज्ञानी आदमी, उसको सच्चाई का पता ही नहीं लगता, तो सदा नींद में रहता है। इसका कारण ही आप समझ लेंगे। कोई जाके पूछे कि तुम्हारे भीतर आत्मा है, मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। जैसे कोई जाकर पूछे कि तुम्हारे घर एक आदमी आया था, वह अब कहाँ है, कि मुझे पता नहीं। ठीक उत्तर यही हो गया कि तुम कौन हो। महर्षि रमण ने इस सूत्र को ही साधना का सूत्र बना लिया था कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। बस मैं कौन हूँ, इस बात पर चलते चलते मैं कहाँ कौन हूँ शायद पहुँच जाता है आदमी, पर इसको पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। जानते ही नहीं। क्यों नहीं जानते? कि प्रमाद के कारण, मूर्छा के कारण के जागरूक नहीं बना, अपने प्रति जागरूक नहीं बना। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जितना दूसरे के प्रति जागरूक है, बाहर के प्रति जागरूक है, भीतर के प्रति उतना जागरूक नहीं है। चोरी हो गई घर में और मालिक ने पहरेदार को बुलाया, बुलाकर कहा देखो रात को चोरी हो गई, तुम कहाँ थे? कि मालिक में ड्यूटी पर था, दरवाजे पर ही बैठा था। तो चोर संदूक उठा कर ले गया, पेटी, तुम्हें पता नहीं चला? मुझे पता तो लग गया था, पता लग गया। तो तुमने पकड़ा नहीं? कि नहीं पकड़ा मैंने। क्यों नहीं पकड़ा? कि मैंने चिंतन कर लिया, सोच लिया था मैंने कि पेटी ले जा रहा है, कोई बात नहीं, चाबी तो मेरे मालिक के पास है, ले जाकर खोलेगा कैसे? भीतर वाला तो मिलेगा नहीं इसको, इसलिए मैंने उसको नहीं पकड़ा। आदमी चाबी पर, बाहर की बात पर ध्यान देता है, भीतर की बात पर ध्यान नहीं देता। चाबियां तो अलग अलग हो सकती है, कितनी मिल सकती है, पर जो भीतर में है वह जवाहरात तो बाहर मिलेगा नहीं, वह तो चला जाएगा, चाबी तो फिर मिल जाएगी, पर सारा ध्यान बाहर पर आकृष्ट है। और हम अगर ध्यान से देखें तो एक आदमी अपने शरीर के लिए जितना समय लगाता है, शरीर के लिए जितनी साज सज्जा करता है, जितना ध्यान देता है, क्या उतना शरीर के भीतर रहने वाले के प्रति ध्यान देता है? नहीं देता।
पहले तो भीतर कोई रहने वाला ये जानता ही नहीं तो ध्यान क्या देगा। बस शरीर को ही जानता है, शरीर दिखाई दे रहा है, भीतर रहने वाला दिखाई नहीं देता तो कैसे करेगा। इसीलिए ठीक कहा, आत्मानं तु प्रमादतः, आत्मा की रक्षा प्रमाद से करो। पहली बात है कि विस्मृति मत करो, आत्मा की विस्मृति मत करो। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इस बात की कभी विस्मृति मत करो। जो व्यक्ति इसकी विस्मृति करता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, वह शायद कोई अच्छा धार्मिक हो सकता है, ये मानने में मुझे तो कठिनाई होती है। उसको अच्छा धार्मिक कैसे कहा जाए? परंपरागत धार्मिक हो सकता है, जन्मना धार्मिक हो सकता है, अनुयायी के रूप में धार्मिक हो सकता है, किंतु एक तेजस्वी साधक के रूप में वह धार्मिक नहीं हो सकता जिसको इस बात की स्मृति नहीं रहती कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ यह पहले नंबर की बात, और मैं शरीर हूँ दूसरे नंबर की बात है। क्योंकि मैं शरीर में हूँ इसलिए मैं शरीर हूँ कह भी दे, पर वास्तव में मैं शरीर नहीं हूँ। यह है कि मेरा घर है, मेरा घर, शरीर तो है मेरा बाहर का घर, यानी मिला हुआ घर है। मेरा अपना घर तो मेरी आत्मा है जहाँ की मैं सदा रहता हूँ, मेरी चेतना है। अनुयोग द्वार सूत्र में एक बहुत सुंदर प्रसंग है। नए की मीमांसा करते समय कहा गया, पूछा गया कि तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा मैं लोक में रहता हूँ। अरे लोक तो बहुत बड़ा है। फिर पूछा कहाँ रहते हो? तब बोला कि मैं भारत क्षेत्र में रहता हूँ, या आज की भाषा में कह दो कि मैं एशिया खंड में रहता हूँ, यूरोप में कहीं रहता हूँ। तो अभी भारत तो बहुत बड़ा है, कहाँ रहते हो? हम उस उदाहरण को इस भाषा में बदल दें कि मैं राजस्थान में रहता हूँ। तो राजस्थान तो बहुत बड़ा है, कहाँ रहते हो? तो फिर हम वर्तमान की बात को ले लें कि सिरियारी में रहता हूँ। तो सिरियारी का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, कहाँ रहते हो? तो कोई कह दे मैं हेम अतिथि गृह में रहता हूँ। वह तो बहुत बड़ा है, कहाँ रहते हो? कि अमुक नंबर के कमरे में रहता हूँ। कि कमरा तो बहुत बड़ा है, कहाँ रहते हो? कि उस खाट पर मंच पर बैठता हूँ, तो वह तो बहुत बड़ी है। फिर कहाँ रहते हो? तो आखिर कहा कि मैं शरीर में रहता हूँ, अपने शरीर में रहता हूँ। अरे शरीर तो बहुत बड़ा है, तुम कहाँ रहते हो? शरीर तो बहुत बड़ा है, तुम कहाँ रहते हो? क्योंकि आत्मा पूरे शरीर में नहीं रहती। चमड़ी में आत्मा कहाँ है? हाड़ में आत्मा कहाँ है? आत्मा रहती है तो नाड़ी तंत्र में तो हो सकती है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वहाँ तो आत्मा की चेतना रहती है, पर इनमें चेतना कहाँ है? बाहर तो कोई चेतना नहीं है। तो शरीर तो बहुत बड़ा है, शरीर में तो इतनी पोल है, कोई आदमी मुंह खोले तो भीतर क्या पोल ही पोल दिखती है, गड्ढा सा दिखता और है क्या भीतर? भीतर में सारा पोल पोल है। कहाँ रहते हो? तब बोला मैं मेरे आत्म प्रदेशों में रहता हूँ, इस केंद्र में रहता हूँ। अब कहाँ से कहाँ तक चले गए? मैं कहाँ रहता हूँ? मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ? बस जो इसकी विस्मृति करता है यह है प्रमाद। प्रमाद है वो, उससे आत्मा की रक्षा नहीं होती। तो इसलिए आत्मा की सदा रक्षा करो। तो प्रश्न होगा किससे रक्षा करो? कि प्रमाद से रक्षा करो। प्रमाद पास में न आए, तुम्हारी आत्मा सुरक्षित है, तुम सुरक्षित हो। फिर दुनिया में जो भी होता है रहते हो, कम से कम दुखी नहीं बनोगे, तनाव में नहीं जाओगे, समस्याओं से संकुल नहीं बनोगे। एक सुंदर आध्यात्मिक सूत्र आगमकार ने दिया है, हम उस पर मनन करें। जैसे धन की रक्षा के लिए प्रयत्न होता है, वैसे थोड़ा थोड़ा प्रयत्न भी, उसका चतुर्थांश प्रयत्न भी हम
आत्मा की सुरक्षा के लिए करें तो शायद और अधिक आनंद का जीवन जी सकते हैं। सब समस्याओं, चिंताओं, दुश्चिंताओं, तनावों से मुक्त रहकर और एक अलौकिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। ओम हर। Oh